प्रतापगढ़ के एक होटल में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। देर रात यहां पुलिस अफसर पहुंचे, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार भी पहुंचे और मामले की छानबीन करी जाने लगी। ये बताया जाने लगा कि युवक एक युवती को लेकर आया था और उसके साथ रुका था। वो कॉलेज की छात्रा थी, एमडीपीजी में पढ़ने वाली थी, छात्रा थी जो कोल्हौर थाना इलाके की रहने वाली थी। और युवक गजेहरा जंगल के पास देलूपुर का रहने वाला था। देखिए ये जो है, हम अंदर चलेंगे होटल में। ये देखिए होटल में हमें पूरा, देखिए रिसेप्शन दिखाएंगे आपको। होटल है जिस होटल की ये घटना बताई जा रही है। और यहाँ देखिए मैनेजर है हमारे साथ, ये मैनेजर है पूरा, ये होटल का मैनेजमेंट है। यहाँ सीसीटीवी भी लगा। देखिए यहाँ जब कोई एंट्री करता है तो देखिए नजदीक से दिखाइए किस तरह से यहाँ एंट्री पर ही सीसीटीवी लगे हैं। और यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं कि कैसे होटल में आ रहा है, जा रहा है, किसी को भी वॉच किया जा रहा है। पुलिस तस्दीक कर रही है। उसके पहले देखिए मैनेजर साहब, ये जो मैटर हुआ था पूरा, तो कितने बजे ये आए थे, कौन लोग थे और फिर क्या हुआ पूरा? ये आए थे सुबह 10 सवा 10 बजे के आसपास आए थे वो। तो मैं था नहीं उस टाइम, तो भैया थे। मैं तो लेट आया, 12 साढ़े 12 बजे आया था। तो और चेकआउट इन्होंने शो ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे के लिए रूम देते हम। तो वो चले गए। दिन में वो लड़का गया तो एक बार मैंने उसको पूछा मैं चेकआउट है क्या, तो वो बोला नहीं, वो यहीं बस इतना कह के चला गया। फिर बाद में हम अपने काम लगे, हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। फिर कैसे, मतलब रात को वो तो ये क्लीनर भाई साहब है हमारे, जो सुबह शाम दोनों टाइम क्लीन करने आते हैं। तो शाम को ये क्लीन के लिए चाबी मांगी, चाबी थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि चेकआउट नहीं था, चाबी साथ थी उसके। तो हमने डुप्लीकेट चाबी दी क्लीन करने के लिए। तो वो जैसे ही गेट खोला तो देखा उन्होंने नीचे आके बता दिया। हमने पुलिस को, ये 9 बजे, सवा 9 बजे के आसपास की बात है। कितने बजे, कितने घंटे रुके थे सभी लोग? ये देख लो, अब 10 से 9 बजे तक यहीं थे। मतलब वो गेट खोला तो वो लड़की थी अंदर। तो ये इन्होंने आके नीचे बताया अभी कोई लड़की पड़ी है। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आ गई। ठीक है। नहीं तो क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? जैसे आप अभी इस चीज का तो देखो कुछ पुलिस क्या बता रही है? पुलिस तो जांच कर रही है, सीसीटीवी देख रही है। देखिए पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है। इन्होंने, एक क्लीनर है, ये गए थे। जब आप गए थे, आपने दरवाजा नॉक किया, तो जब नॉक नहीं हुआ तो आपने फिर दरवाजा खोला तो क्या देखा उस वक्त आपने? उसमें देखिए लड़की बेड पे थी। हाँ, किस हालत में थी? वो लेटी हुई थी, मतलब डेड बॉडी थी। डेड बॉडी थी। तो फिर आप वहां से चले यहाँ, बताया? हाँ। क्या नाम है आपका? रिंकू। देखिए एक क्लीनर है और पूरी तरह से देखिए होटल में जो चीजें होना चाहिए। देखिए सीसीटीवी है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी से भी बहुत सारी चीजें आती हैं सामने। और जैसा मैनेजर बता रहे हैं कि एंट्री हुई थी, रजिस्टर में बकायदे एंट्री हुई थी। और उनका जाने का टाइम, यानी डिपार्चर टाइम और आने का टाइम, दोनों टाइम था। यहाँ देखिए, सामने चलेंगे। देखिए प्रतापगढ़ का ये होटल है। देखिए ये होटल है, सिटी प्राइम रेजिडेंसी होटल है। और यहाँ ये पूरा ये होटल है, एक शहर का प्रसिद्ध होटल है। और ये समाजवादी पार्टी के नेता अश्विनी सोनी का होटल है, जिसमें लड़की की लाश मिली तो पुलिस हैरान हो गई। पुलिस अफसर रात में पहुंचे, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार पहुंचे और रात में ही पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को ले जाया गया। मामले की जांच की जा रही, फोरेंसिक टीम मौके पर आई थी। लेकिन वो जो लड़की थी वो कोल्हौर थाना क्षेत्र के बासुपुर गांव की रहने वाली रितुपाल, जो एमडीपीजी की छात्रा बताई जा रही है। और जो लड़का है वो देलूपुर थाना इलाके के पहाड़पुर का अभिषेक बताया जा रहा है। अभिषेक और रितु दोनों इस होटल में आए थे। हालांकि एमडीपीजी कॉलेज यहाँ से मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा और उसी के पास ये होटल है। यहाँ रुकने की क्या जरूरत पड़ गई उनको, ये स्पष्ट होता है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। उस दौरान कुछ बात हुई होगी और बात हो सकती है, पुलिस का कहना है कि इस बात पर भी जांच चल रही कि हो सकता है लड़की किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही हो सकता है लड़की की, चूंकि चर्चा है कि शादी तय हो गई थी तो प्रेमी नाराज हुआ हो, उसने फिर उसकी हत्या कर दिया हो, उसका गला कस कर के दुपट्टे से हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही, आरोपी फरार है। और अभी
एक सवाल खड़ा होता है यहाँ कि इस तरह से जो छात्राएं नजदीक के होटलों में रुकती हैं, लगातार शहर के प्रतापगढ़ के ज्यादातर होटलों में इस तरह से जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां आती हैं वो कभी कभी छापेमारी में भी पकड़ी जाती है और जब बचाने के लिए उनको पुलिस छोड़ देती है। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि क्या छात्राएं जो पढ़ने आती हैं वो इस तरह से होटलों में जाना उनका ठीक रहता है, उचित रहता है? देखिए एक बार फिर से दिखाएंगे इस होटल को हम पूरा, ए सिटी प्राइम रेजिडेंसी, ये पूरा होटल की बिल्डिंग देखिए, होटल की बिल्डिंग देखिए पूरा, और ये सामने से देखिए चौकी भी यहाँ से है, चौकी यहाँ से है, ये भगवा चौकी है। ये कहा जाता है होटल मैनुअल में कि ज्यादातर 40 किलोमीटर की दूर के जो यात्री हैं उनको आप रूम बुक दीजिए, उनको कमरा दीजिए, और पास ही में अगर वो छात्रा पढ़ने आई तो उससे तस्दीक होना चाहिए किस लिए आई हो। लेकिन यहाँ होटल दिए गए और प्रेमी प्रेम क्या ठहरे और उसके बाद डेड बॉडी मिली, मर्डर करके प्रेमी फरार हो गया है। अब उसकी पड़ताल की जा रही मामले की, हालांकि प्रेमी की भी तलाश की जा रही, लेकिन अभी सवाल यह है क्या होटल में इस तरह से जो घटनाएं होती हैं उसके जिम्मेदार कौन है? अगर उसकी जिम्मेदार सिर्फ होटल प्रबंधन है तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ नैतिकता का भी सवाल है, यहाँ सामाजिक भी सवाल है कि जो छात्राएं स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं और नजदीक के 1 किलोमीटर के ही अंतर के होटल में रुकती हैं, तो घर वाले भी इस तरह से जो केयरलेस रहते हैं वो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ऐसी घटनाएं न होने पाए, इसको रोका जाए, वो भी अपनी लड़कियों को वास करे। प्रतापगढ़ से कैमरा पर्सन अनीस अहमद के साथ शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।